हेलो। तो अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड और कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, उससे पहले इंटर की क्लास में हम लोग दो वेक्टर का प्रोडक्ट सीख के आए हैं। ठीक है, दो वेक्टर के प्रोडक्ट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो पहला वेक्टर ए है तो ये ऐसे कंपोनेंट फॉर्म में a1 आई कैप, a2 जे कैप और a3 के कैप लिखा जाता है। दूसरा वाला वेक्टर सपोज कर लो बी है, दूसरा वाला वेक्टर क्या है, बी है, तो ये भी कंपोनेंट फॉर्म में b1 आई कैप, b2 जे कैप और प्लस कितना होगा, b3 के कैप होगा। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे यदि स्केलर आएगा, स्केलर मतलब बिना आई जे के वाला आएगा, तो हम लोग कहेंगे दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगेगा। और यहाँ पर जैसे पहला वाला वेक्टर लिख लिया जाए, डॉट लगा के दूसरा लिख दिया जाए, आई डॉट आई वन होता, आई डॉट जे जीरो होता, आई डॉट के जीरो होता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आएगा a1 b1, यहाँ पे a2 b2 और यहाँ पर क्या आएगा, a3 b3 आएगा। ठीक, ऐसे ही दो वेक्टर का हम लोग सीख के आए हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे यदि वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, कैसी क्वांटिटी आ जाए, वेक्टर क्वांटिटी आ जाए, तो उनके बीच में क्रॉस लगाते हैं। क्रॉस का मतलब क्या है, कैसे निकालते हैं मैथ्स में, डिटर्मिनेंट बना के, यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप। जैसे यहाँ पर क्या होगा, a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, b1 होगा, b2 होगा, b3 होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लो एक वेक्टर फोर्स है और दूसरा कैसा है, डिस्प्लेसमेंट, तो यदि इनके बीच में डॉट लगा है तो जो मिला होगा स्केलर क्वांटिटी मिला होगा। जैसे वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। ऐसे टार्क होता है, कैपेसिटी ऑफ रोटेशन, हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो ये क्या होता है, एफ क्रॉस डी, मतलब दोनों वेक्टर के बीच में यदि स्केलर मिल रहा है तो क्या होगा, डॉट, और वेक्टर मिल रहा है तो क्या होगा, क्रॉस। हम लोग जो सीखने जा रहे हैं कि यहाँ इस वाले वेक्टर की जगह पर डेल लिखा हो, डेल मतलब आई जे के में कुछ भी लिखा होगा तो हमारा वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, और इसकी जगह पर एक वेक्टर लिखा है, जैसे हमने सपोज कर लिया v, तो v कैसा है, v1 आई कैप, b2 जे कैप, b3 के कैप। डेल कैसा है, आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। तो हम ये समझना चाहते हैं कि डाइवर्जेंस और कर्ल का मतलब क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक, यहाँ पे जैसे हमने हेडिंग में डाल दिया डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, एक कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, उसका डाइवर्जेंस क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिखा जाए इफ v हम लोग का वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, जो ऐसा होगा v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप। b या वेक्टर पॉइंट फंक्शन, b या वेक्टर पॉइंट फंक्शन मतलब एक्स वाई जेड में कुछ भी लिखा है जो आई जे के साथ में लिखा है, जिसमें आई जे के होगा वो वेक्टर होगा, और वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, देन डाइवर्जेंस ऑफ v इज डिफाइंड एज, ठीक है, यहाँ पे जैसे डाइवर्जन ऑफ v कैसे लिखा जाता है, ये होता है डेल डॉट v होता है, ये डाइवर्जेंस की डिफिनीशन होती है। डेल डॉट v जो निकलेगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। और डेल हमने सीखा है, डेल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आई कैप डेल अपान डेल एक्स हो गया, प्लस जे कैप डेल अपान कितना हो गया, डेल वाई, और प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड हो गया। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लगा दिया, और v लिखना है तो ये होगा v1 आई कैप, v2 जे कैप और v3 कितना, के कैप हो गया। ठीक, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, आई डॉट आई वन होगा तो ये स्केलर क्वांटिटी मिलेगा, डेल v1 अपान क्या हो गया, डेल एक्स हो गया, डेल v2 अपान क्या हो गया, डेल वाई हो गया, और डेल v3 अपान कैसा हो गया, डेल जेड हो गया। ठीक है, क्योंकि ये आई जे के बिना वाला है तो ये जो क्वांटिटी आएगा वो कैसा आएगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने पे स्केलर मिल जाए तो उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक, अब किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो हो जाए तो उस वेक्टर का नाम सोलेनोइडल होगा। तो यहाँ पर हम लोग छोटा सा नोट करके लिख देते हैं, नोट क्या हो जाए, इफ
ऐसे लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0, देन v इज नोन एज, देन वेक्टर v इज नोन एज ये लिखा है सोलेनॉइडल वेक्टर। ठीक, किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकाला जाए और 0 आ जाए तो उस वेक्टर का नाम क्या होगा? सोलेनॉइडल होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ये समझते हैं किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकलता कैसे है। तो सबसे पहले यहाँ फाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा। वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा तो कैसा होगा? आई जे के वाला। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं कि किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस कैसे लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया जैसे फाइंड डाइवर्जेंस, फाइंड ऐसे लिखा है डाइवर्जेंस ऑफ एक फील्ड लिखी है, ऐसे लिखा है वेक्टर फील्ड लिखी है, ऐसे लिखा है 2xy आई कैप माइनस एक्स जेड जे कैप प्लस 3xyz के कैप है। सही है? ठीक, ये वेक्टर फील्ड है, हमसे कह रहा है इनकी डाइवर्जेंस निकाल दीजिए। ठीक, तो डाइवर्जेंस निकालने के लिए या डाइवर्जेंट का फार्मूला हमें याद करना होगा। जैसे यहाँ पे पूरा लिखा जाए डाइवर्जेंस ऑफ किसका? v का, जिसको हम लोग कैसे लिखते हैं? dv ऑफ v, जिसको पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ v। डाइवर्जेंस ऑफ v कुछ नहीं होता है, ये होता है डेल डॉट v। ठीक, डेल भी वेक्टर है, या डेल को हम लोग कहते हैं वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो ये भी वेक्टर है जिसकी वैल्यू कितना होती है? ऐसे होती है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई, और प्लस यहाँ पे के कैप डेल अपान डेल जेड होता है। v की जगह पर क्या है? v की जगह पर भी वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? ये 2xy आई कैप है माइनस एक्स जेड जे कैप है प्लस 3xyz के कैप लिखा है। सही है क्या? ठीक, अब दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा, ये a1 आई कैप b1। ठीक है, ये पहला वेक्टर जैसे लिखा a1 आई कैप a2 जे कैप a3 के कैप, b1 आई कैप b2 जे कैप b3 के कैप। प्रोडक्ट क्या होगा? a1 b1, मतलब i डॉट i 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जगह पर होगा पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसके x कंपोनेंट का। ठीक है, x वाले की जगह पर क्या है? 2xy लिखा है माइनस का, यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, किसका करेंगे? एक्स जेड का करेंगे, प्लस यहाँ पे z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, किसका करेंगे? ये 3xyz होगा। पार्शियल डेरिवेटिव हम लोग पहले से समझ के आए हैं क्या होता है। x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो y z को कांस्टेंट ट्रीट करते हैं, तो 2y हो गया। यहाँ पे क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y नहीं है तो सब कांस्टेंट हो गया, प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो गया 3xy। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 2y प्लस का कितना? 3xy। हमने क्या निकाला? डाइवर्जेंस ऑफ v निकाला। डाइवर्जेंस किसका निकलता है? वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग और लिखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर r लिखा है, या बताइए डाइवर्जन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r का डाइवर्जेंस क्या होगा। तो इसको जैसे हम लोग लिखेंगे तो ऐसे होगा, देखो जरा क्या होगा कि r की जगह पर जो हम लोग का वेक्टर फील्ड लिखी है वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और r वेक्टर क्या होता है? x आई कैप y जे कैप z के कैप, ये वेक्टर है, मतलब v की जगह पर r लिखा है, r एक वेक्टर दिया है। अब हमसे कह रहा है इसका डाइवर्जेंस निकालिए, तो हमने अभी सीखा है कि डाइवर्जेंस ऑफ r हो या v हो, क्या होता है? डेल के साथ में उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, और डेल क्या होता है? ये होता है आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड होता है। ठीक, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ में? r क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस का वाई जे कैप और प्लस का क्या होगा? जेड के कैप होगा। ठीक, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे, आई डॉट आई 1 होगा, मतलब x का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा। ऐसे ही i का j के साथ 0, k के साथ में 0 होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पहले वाले से मिलेगा
एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो गया। ऐसे जे डॉट आई 0 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, और क्या मिलेगा, वाई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और लास्ट में क्या मिलेगा, जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1, y का विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 1। ठीक है, इसका आंसर 3 आ गया। तो यहाँ पे कभी कभार प्रूफ करने को भी आता है कि डाइवर्जेंस ऑफ आर, डाइवर्जेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होगा, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो कोई वेक्टर फील्ड लिखा हो और उसका डाइवर्जेंस निकालने को बोलेगा, कुछ नहीं करना है, डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालना है। इसी तरीके से हम लोग कर्ल समझ लेते हैं, कर्ल क्या होगा। तो यहाँ पे कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जैसे लिख दिया, कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड। ठीक, यहाँ पे लेट वी बी, लेट वी जो कैसा है ऐसे लिखा है, v1 आई कैप, v2 जे कैप, v3 के कैप, बी या वेक्टर पॉइंट फंक्शन, बी या वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, सपोज कर लिया गया ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, देन कर्ल ऑफ v इज डिफाइंड एज, देन कर्ल ऑफ v इज डिफाइंड एज, डिफाइंड, ठीक है, v का कर्ल कैसे डिफाइन होगा, ऐसे डिफाइन होगा। जैसे यहाँ पे कर्ल ऑफ v बराबर क्या होगा, ये होगा डेल क्रॉस v। ठीक है, और ये किसके बराबर है, डेल की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, आई कैप डेल अपान डेल एक्स, जे कैप डेल अपान डेल वाई, के कैप डेल अपान डेल जेड। इसके कंपोनेंट पता है, इसके कंपोनेंट पता है। और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, यहाँ पे पहले वाले वेक्टर का कंपोनेंट, ठीक है, यहाँ पे डेल अपान क्या हो गया, डेल जेड। ये दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट v1 v2 कितना हो गया, v3 आ गया, ये हो गया। ठीक, तो किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल निकालना होगा, इसका मतलब डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। ठीक, अब इसी में हम लोग एक छोटी सी बात नोट करके लिख लेते हैं, किसी वेक्टर फील्ड का यदि कर्ल 0 हो जाए, इफ क्या हो जाए, ऐसे लिख दिया, कर्ल ऑफ v बराबर 0 हो जाए, तो देन जो वेक्टर v होगा, देन v इज नोन एज इररोटेशनल वेक्टर, नोन एज कैसा, इररोटेशनल, मतलब इररोटेशनल वेक्टर। ठीक है, इररोटेशनल वेक्टर। ठीक, अब हम लोग सीखते हैं कि कर्ल कैसे निकलता है। ठीक, जैसे यहाँ पर मान लो वेक्टर फील्ड में कुछ भी हो सकता है, जैसे ये मान लो हम लोग का आर है। ठीक, आर की जगह पर ऐसे लिखा है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ठीक, हमसे ये कह रहा है कर्ल ऑफ आर बराबर क्या होगा। तो हमने अभी सीखा है कि किसी वेक्टर का कर्ल निकालना हो, कर्ल ऑफ आर बराबर क्या होगा, उसका डेल के क्रॉस, डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लिख लिया जाए। और डेल क्या होता है, डेल कुछ नहीं होता है, डेल का मतलब आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड हो गया। आर क्या है भाई, आर के साथ ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दो वेक्टर के बीच में या तो डॉट लगता है या तो क्या लगता है, क्रॉस। तो डाइवर्जेंस में डॉट लगता है, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस लगेगा। और इसकी जगह पर क्या होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप और प्लस का जेड कितना हो गया, के कैप। ठीक है, ये कर दिया गया। यहाँ पर जैसे दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटर्मिनेंट बना के होगा आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना, y के रिस्पेक्ट में, और डेल अपान डेल जेड कह रहा है। पहले वाले में क्या लिखेंगे, x y और z। ठीक है, तो यहाँ i कैप के साथ में क्या होगा, z का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 0 होगा और y का विद रिस्पेक्ट टू z 0 होगा। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 आ गए। यहाँ माइनस जे कैप के साथ में ये z का विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो गया, इसका भी क्या हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग का जो आता है कि मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कर्ल क्या आता है, ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो ये जीरो वेक्टर होता है। कैसा होता है, जीरो वेक्टर। ठीक,
अब जैसे ये वेक्टर है, इसका कर्ल 0 हो गया, तो आर को कैसा बोलेंगे? इररोटेशनल वेक्टर। ठीक है, तो हम इसके क्वेश्चन अभी करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझ रहे हैं कि किसी वेक्टर क्वांटिटी का कर्ल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हमें एक वेक्टर फील्ड लिखा है, एफ लिखा हो, वी लिखा हो, ए लिखा हो, जो भी लिखा हो, जैसे यहाँ पे एफ, वी की जगह पर जैसे एफ लिखा है, कैसे लिखा है? ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप और प्लस 2xy जे कैप प्लस कितना लिखा है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये लिखा है के कैप। ठीक, हमसे कह रहा देन फाइंड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक, इस वेक्टर का कर्ल क्या होगा? देन ऐसे लिख दिया, कर्ल ऑफ वी क्या होगा? क्वेश्चन मार्क है। ठीक, तो हमने कर्ल सीख लिया कि कर्ल के लिए क्या होता है, ऐसे लिखा गया, जैसे कर्ल ऑफ वी क्या होगा? ये होगा डेल क्रॉस वी होगा। क्या होगा? डेल क्रॉस वी होगा। ठीक है, किसी वेक्टर फील्ड का डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, जो क्वांटिटी आती है उसका नाम क्या होता है? कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक, तो यहाँ पे कर्ल निकालना है, तो इसको डेल को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे, आई कैप डेल अपान डेल एक्स, जे कैप डेल अपान डेल वाई, के कैप डेल अपान डेल जेड। क्रॉस लगाया, उस वेक्टर को लिख दिया। और क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है, सबसे पहले आई जे के, पहले वाले वेक्टर के आई जे के कंपोनेंट क्या होगा? डेल अपान डेल एक्स होगा, यहाँ पे क्या होगा? डेल अपान डेल वाई होगा, यहाँ पे क्या होगा? डेल अपान डेल जेड होगा। यहाँ आई जे के कंपोनेंट लिख लो, कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है? 2xy है, माइनस का कितना है? वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है। सही है, यहाँ पे आई कैप के साथ में क्या होगा? इसका कह रहा y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, ये 2y माइनस एक्स होगा। इसका z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, 0 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हमें इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, माइनस एक्स होगा। इसका z के रिस्पेक्ट में करो, क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे k के ऐप के साथ में होगा, उसका माइनस, इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो गया? 2y हो गया। माइनस इसको लिखेंगे y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस का 2y आ जाएगा, मतलब जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे, तो माइनस 2y डेरिवेटिव होगा, माइनस किया प्लस हो गया। ठीक है, तो हमारा फिलहाल इसका कर्ल कितना आ गया? इतना आ गया, 2y माइनस एक्स आई कैप होगा, प्लस का x जे कैप होगा, प्लस का 4y के कैप होगा। सही, तो हम लोगों ने फिलहाल क्या कर लिया? इस वेक्टर फील्ड का कर्ल निकाल दिया। कर्ल कैसे निकाला जाता है? डेल के साथ में वेक्टर फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट लिख लोगे, ये हो जाएगा। इंटर में भी हमने पढ़ा था, यहाँ भी समझ लिया कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट बना के। पहले रो में कितना लिखा जाता है? पहले वाले में आई जे के लिखा जाता है, दूसरे में क्या है? पहले वेक्टर के कंपोनेंट, यहाँ पे क्या है? दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट। तो हम लोग फिलहाल दो चीज़ें सीखे कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे, वेक्टर का डेल के साथ में डॉट प्रोडक्ट, कर्ल निकालोगे, डेल के साथ में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, अब हम लोग इसी टाइप के बेसिक क्वेश्चन या बढ़िया क्वेश्चन जो भी होते हैं वो करते हैं। ठीक, जैसे एक बहुत बार आता है कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन आता है, प्रूफ दैट, ऐसे लिखा है, जैसे कर्ल ग्रेड फाई, ये किसके बराबर होता है? 0 होता है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका कर्ल निकालो, किसका? ग्रेड फाई का। फाई कैसा है? वेक्टर फील्ड ए, फाई कैसा है? स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो यहाँ पे लिख दिया जाता है, लेट फाई बी आ स्केलर पॉइंट फंक्शन है। ठीक, तो फाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, तो इसका ग्रेड फाई क्या होगा? तो यहाँ पे ग्रेड फाई का मतलब होगा डेल फाई होगा, और डेल फाई क्या होगा? डेल फाई का मतलब होगा आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। ठीक है, यहाँ पर फाई हो गया, फाई को अंदर भेजेंगे तो ये आ गया आई कैप
डेल फाई अपान कितना हो गया डेल एक्स, प्लस यहाँ पे जे कैप डेल फाई अपान क्या हो गया डेल वाई हो गया, प्लस के कैप और कितना हो गया डेल फाई अपान डेल जेड हो गया। ये हम लोगों ने क्या लिख दिया ग्रेड फाई। ठीक, अब इस ग्रेड फाई का मतलब इनका कर्ल निकालना है। किसका कर्ल निकालना है? ये जो हम लोग का वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड है, इसका कर्ल निकालना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ग्रेड फाई को हम लोग वेक्टर मान ले, क्या मान ले v, तो इसका हमें कर्ल निकालना है। ठीक, तो जिसका भी कर्ल निकालना हो, जैसे यहाँ पे कर्ल ऑफ v, जिसको हम लोग कहेंगे कर्ल ऑफ ग्रेड फाई। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है ग्रेड फाई का कर्ल निकालना है। तो कैसे है, ऐसे लिखा जाता है, देखो आई कैप जे कैप के कैप, पहले डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो डेल के कंपोनेंट लिख दिया गया। यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स हो गया, डेल अपान डेल वाई हो गया, डेल अपान डेल जेड हो गया। v की जगह पर ये है, तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे, ऐसे लिखोगे डेल फाई अपान डेल एक्स होगा, यहाँ पे डेल फाई अपान डेल वाई होगा, यहाँ पे डेल फाई अपान कितना होगा डेल जेड होगा। सही है, तो आई कैप के साथ में देखो क्या होगा डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल जेड, यहाँ पे ऐसे लिखोगे डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल जेड, माइनस क्या होगा यहाँ पे डेल टू फाई डेल जेड डेल वाई, ऐसे डेल वाई लिख दिया। यहाँ माइनस का के कैप के साथ में क्या आएगा, इसको इससे किया गया, इसको इससे करने का मतलब है ये होगा डेल टू फाई डिवाइड बाई डेल जेड डेल एक्स। ठीक, माइनस का क्या हो गया, ये हो गया डेल टू फाई डेल एक्स डेल जेड हो गया। लास्ट में के कैप के साथ में कैसे लिखा जाता है, के कैप के साथ में इसको छोड़ो, ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे लिखोगे डेल टू फाई अपान डेल एक्स डेल वाई, माइनस कितना हो गया डेल टू फाई अपान कितना डेल वाई और डेल एक्स। ठीक, ये जो लिखा है हम लोग पहले से पार्शियल में पढ़े हैं कि डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई, मतलब फाई का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालो फिर वाई के रिस्पेक्ट में निकालो, या डेल टू फाई अपान डेल वाई डेल एक्स सब एक ही आता है, तो ये दोनों सेम है, तो ये आपस में क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो ये भी जीरो वेक्टर होगा। तो ये बहुत बार आता है, ग्रेड ऑफ कर्ल फाई क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने फिलहाल अभी क्या समझने का प्रयास किया कि वेक्टर फील्ड हो, जैसे कोई भी वेक्टर फील्ड हो तो इसका डाइवर्जेंस क्या होगा, तो v के साथ में डॉट प्रोडक्ट होगा, और कर्ल क्या होगा डेल के साथ में, v का क्या होगा डेल के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये वेक्टर हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। अभी हमने क्या समझा, ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, फिर क्या सीखा डाइवर्जेंस क्या होगा, फिर क्या सीखा कर्ल क्या होगा। ठीक है, अब सोलेनॉइडल वेक्टर या इररोटेशनल वेक्टर होगा। ठीक है, वहाँ पे कभी स्किप करेगा कंपोनेंट में लैम्डा होगा, तो क्वेश्चन आता है बार बार कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा वेक्टर विल बी सोलेनॉइडल। तो सोलेनॉइडल होगा कब, ये हम लोग पढ़ लेंगे समझ लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अभी सोलेनॉइडल इररोटेशनल का मतलब समझाते हैं और कैसे प्रूव किया जाता है, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे डाइवर्जेंस कर्ल्स निकालने के। नेक्स्ट लेक्चर में इस सिलसिले में हम लोग बात करते हैं, तब तक कि आप लोग पढ़ते रहिए।